हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन, जिसके अंदर हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस बार आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो यानी कि एमसीक्यू वाले टाइप में आएंगे। तो इसी तरीके से हम वीडियो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है फ्लेमिंगो का क्लास 12th का, उसके ऑथर कौन है। तो देखिए, फर्स्ट आपका रॉन्ग है और सेकंड तो आपका टोटली रॉन्ग होगा ही, क्योंकि आपके इंडियन ऑथर नहीं है। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर डी, ओ सॉरी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारे राइटर हैं इस चैप्टर के, वो किस कंट्री से हैं, फ्रॉम विच कंट्री। तो अगर हम कंट्री की बात करें, इंडिया तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया से नहीं थे, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की इस चैप्टर के अंदर कोई भी बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप बात आगे करते हैं, हम बात इसकी, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। यानी कि ये स्टोरी जो है वो किस प्रवृत्ति को, यहाँ पर किस प्रवृत्ति को दर्शाती है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर किस प्रवृत्ति को दिखाया गया है। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है जिसके अंदर बताया गया अंतरराष्ट्रीयवादी की बात करते हैं, तो ऐसा ये नहीं है पुरुष अंतरराष्ट्रीयवादी के ऊपर। करेज यानी कि साहस के ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं है। कावर्डिक का मतलब होता है कि जो कायर होता है, उसके ऊपर भी नहीं है। ये जो आपका ऑप्शन बी है जिसका मतलब है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना किसी चीज को। तो इस चैप्टर के अंदर यही दिखाया गया है कि जो टाल मटोल किया जा रहा है ये उस चीज के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फ्रॉम ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एलिस। तो एलिस के जो लोग हैं उनके लिए क्या लेकर चीज यहाँ पर दिखाई गई है, क्या चीज ली गई है। टीचर ऑफ द स्कूल्स, ऐसा नहीं है। टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, टाइम एंड स्कूल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। यानी कि जो आपका ये जो चैप्टर है, जो लास्ट लेसन, ये किस चीज का प्रतीक है, किस चीज को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पर बताया गया है किसी भी चीज के खो जाने का, या फ्रीडम के खो जाने का, या लैंग्वेज के खो जाने का, या लैंग्वेज और फ्रीडम दोनों के खो जाने का। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर बात की गई है इस अध्याय के अंदर लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यानी कि दोनों चीजों की यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। ये जो लास्ट लेसन है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। तो देखिए, चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, या चेंज ऑफ टीचर्स। यहाँ पर बात की गई है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किसकी। देखो, चेंज ऑफ टीचर है, यहाँ पर चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, चेंज ऑफ पावर है। तो इन तीनों में से आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। आपका करेक्ट आंसर है चेंज इन लाइफ। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। यहाँ पर जो मार्चिंग सोल्जर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मार्चिंग सोल्जर्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है द डाउन ऑफ द पर्शियन इन द डिफीट ऑफ द फ्रेंच पीपल, या डिफीट ऑफ द पर्सिया, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो कौन सा है आपका, वो फर्स्ट आएगा। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें इसमें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंस। यहाँ पर बताया गया, देखो, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो आपका ऑर्डर था वो बर्लिन से आया था। ठीक है, जो आपने बुक में पढ़ा होगा कि ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंस। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बर्लिन होगा। ठीक है, बर्लिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट। यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन है आपका इसके अंदर पूछा गया है, वो किस चीज की बात की जा रही है। इसमें पावर की बात हुई है, मनी की बात हुई है, या ट्रांसिशन की बात हुई है, या पीपल की बात हुई है। तो इसमें मनी का, पावर का और मनी का कोई जिक्र है ही नहीं। यहाँ लोगों का और यहाँ पर ट्रांसिशन का जिक्र है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ट्रांसिशन, यानी कि सी। सी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाई वाज फ्रेंच रिल्यूकेंट टू गो टू स्कूल। यानी कि जो फ्रेंच था वो रिल्यूकेंट, ये रिल्यूकेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर हम बात करें रिल्यूकेंट की, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज में मतलब इच्छा ना होना, अनिच्छा से, यानी कि कोई भी उसका जो उसकी विश यहाँ पर जो है वो स्कूल जाने की क्यों नहीं थी। ठीक है ना। तो वांटेड टू एंजॉय, क्योंकि वो वांटेड टू एंजॉय वार्म एंड सनलाइट।
यहाँ पर वो जो है वार्म एंड सनलाइट को एंजॉय करना चाहता था। वांटेड टू सी सोल्जर्स, सोल्जर्स को देखना चाहता था। वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, यार बाहर मतलब एंजॉय करना चाहता था। लेसन ऑन पार्टिसिपल वर नॉट प्रिपेयर्ड, या फिर लेसन और पार्टिसिपल्स के जो क्वेश्चंस थे यानी कि एमएमएल जो है क्या करने वाले थे, ही वाज अबाउट टू आस्क पार्टिसिपल्स क्वेश्चंस, सो ही डिडंट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट देम, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर जो आपका 10वें का जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, लेसन और पार्टिसिपल्स वर नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि उसको जो था क्या लग रहा था कि उसको डर था कि भाई एमएमएल जो है उससे क्वेश्चन पूछेंगे और उसे पार्टिसिपल के क्वेश्चंस नहीं पता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, जब वो स्कूल पर पहुंच गया तो उसको क्या मिला। देखिए, पीपल वर डांसिंग, क्या वहां पे लोग नाच रहे थे, स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद था, या फिर पुलिस पेट्रोलिंग। इनमें से तीनों में से कोई भी आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंज क्वाइटनेस था वहां पर, बिल्कुल ही एक अजीब सा वातावरण, शांत वातावरण वहां पर बना हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास, यानी कि जो लास्ट बेंचेस थे वहां पर कौन बैठा हुआ था, कौन ऑक्यूपाइड कर कर बैठे हुए थे वहां पर। वीक स्टूडेंट्स थे, नहीं। टीचर्स थे, नहीं। मॉनिटर ऑफ द क्लास, ऐसा भी नहीं था। वहां पर इस पूरे चैप्टर के अंदर जो बात की गई है वो विलेज एल्डर्स की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड, जो फ्रेंच था वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया, यानी कि फ्रेंच जो था वो सरप्राइज्ड क्यों हुआ। बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, उनने देखा कि विलेज के जो पीपल थे वो वहां पर बैठे हुए थे, इस वजह से वो सरप्राइज हुआ। बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, इस वजह से सरप्राइज हुआ। या बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, इसकी वजह से सरप्राइज हुआ। या बिकॉज ऑफ एमएमएल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो देखिए सिंपल सी बात है, इससे पहले उसको जो एमएमएल क्रैंकी लगता था, बहुत ज्यादा विचित्र लगता था, बट उस टाइम पर क्या हुआ, फ्रेंच एकदम ही सरप्राइज हुआ बिकॉज ऑफ एमएल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो आपके 13 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि बिकॉज ऑफ एमएमएल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, उसको जो है अपनी फीलिंग्स रिग्रेटफुल क्यों लग रही थी और उदासपूर्वक क्यों लग रही थी। फॉर रीचिंग स्कूल लेट, क्या वो लेट पहुंचा था इस वजह से। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, के उन्होंने पार्टिसिपल्स याद नहीं किए थे इस वजह से। फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार बदल रही थी इस वजह से। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, या इस वजह से। तो देखिए पूरे चैप्टर के अंदर आपको यही चीज समझ में आई होगी, इसमें आपको बता दिया गया, देखो वो वहां पे मदर टंग की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो ऑर्डर आता है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, तो वहां पर क्या है, वो जो उनकी मदर टंग है, अब वो जो है अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाएगा, यानी कि अब वो ही इज नॉट, इज नो मोर टू लर्न हिज मदर टंग, सो दैट इज व्हाई ही वाज फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 है, whom did MML blame for not sending student to school, ये जो MML है उसने किसको ब्लेम किया है कि स्कूल नहीं भेजा, यानी कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। देखो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड वॉचमैन, इनका कोई रोल नहीं है, टीचर्स का कोई रोल नहीं है, फ्रेंड्स का कोई रोल नहीं है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है आपका, आंसर ए के इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि होम डिड एमएमएल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, कि किसको ब्लेम करते हैं वो ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग, अब जो हॉजर है यानी कि जो शरण देते हैं, तो वो क्या लेकर आए थे वहां पर, वो स्वीट्स लेकर आए थे क्या, ऐसा भी नहीं है। बच्चे लेकर आए थे, ये भी नहीं है। फ्रेंड्स लेकर आए थे, ये भी नहीं है। ओल्ड प्राइमर, हाँ ये लेकर आए थे। तो आपका 16 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका, जैसे ही आपका 16 खत्म होता है उसके बाद में हम 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एमहेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, क्रैंकीनेस का मतलब था विचित्रपन, एक विचित्र सा, एक बेकार सा इंसान है, और वो क्यों भूल गया था ये सब चीजें, क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग हो रही थी, ऐसा नहीं था। स्ट्रेंज क्वाइटनेस था, हाँ ये भी था, बट बस्टल ऑन द स्ट्रीट ये भी था। पर द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, तो यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं, बल्कि उसको ये चीज सता रही थी, या फिर उसको ये चीज उसमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, क्या वो क्या होगा, यहाँ से हमको छोड़कर चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल, तो एमएमएल जो थे उन्होंने कितने साल तक जो है वहां पर सर्विस दी है। तो देखो 20 ईयर, 35 ईयर, 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स, तो आपको पता होगा फेथफुल सर्विस की यहाँ पर बात की गई थी, तो 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस वहां पर एमएमएल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स थे वो चिल्ड्रन को कहाँ भेजते थे, स्कूल, कोचिंग, फार्म एंड मिल्स एंड मूवीज। तो आपको पता होगा इसमें जो 19 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी आंसर होगा, फार्म एंड मिल पर भेजते थे वो टू अर्न मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर, why were the parents sending their children to farm and mills, to play, to meet friends, to meet relatives, or to earn money, to earn money।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।